एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में समाज शास्त्र का मॉडल पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो इस क्लास में मैं आपको 4 मॉडल पेपर एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी। तो सेट ए और ये आपका सेट बी, सेट सी और ये आपका सेट डी। तो ये चारों सेट इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो चलिए सेट ए को हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले सेट ए के प्रश्नों को हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपका रहेगा, सही विकल्प चुनिए। पहला है, भाषा दृष्टि से जनजातियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो जो जनजातियां हैं इनको कितनी श्रेणी में विभक्त किया गया है, 4 में बांटा गया है। दूसरा है, दक्षिण भारत में स्थित है। दक्षिण भारत में स्थित क्या है, रामेश्वर है। अगला है, भूमि सुधार के अंतर्गत शामिल है। तो भूमि सुधार के अंतर्गत शामिल क्या है, लगान कानून, चकबंदी, मध्य स्थलों का उन्मूलन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका सही आंसर। चौथा, आर्थिक आंदोलन के अंतर्गत आता है। तो आर्थिक आंदोलन के अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, नेशनल फिश वर्क्स आंदोलन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका सही है। अगला है, निम्नांकित में से कौन सी दशा भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं है। तो श्रम संगठन के प्रभाव में वृद्धि नहीं है। अगला है, भारत में वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। तो यह जो घोषणा है 1999 में की गई थी। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे, पहले का सी रहेगा। यहाँ से हम दूसरा, तो दूसरे का आपका दूसरा आपका यहीं पर रह गया। दूसरा का ये यहाँ से है और तीसरा आपका यहाँ पे रहेगा। तो तीसरे का आपका डी सही रहेगा। चौथे का भी डी रहेगा। जो पांचवा है आपका, पांचवे का आपका इसमें सी वाला सही आंसर रहेगा और छठे का आपका सी रहेगा। अब चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति हम करेंगे। तो उससे पहले देखिए, लगातार हम आपको ऐप पर मॉडल पेपर यूट्यूब पर भी हम आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। इसके अलावा ऐप पर भी आपको मॉडल पेपर मिल रहे हैं। फुल सोल्यूशन आपको दिया जा रहा है। 100% आपके क्वेश्चन आएंगे। यदि ऐप का सब्सक्रिप्शन अभी तक आपने नहीं लिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करें किस तरह से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यदि आप अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं तो जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन लें और वार्षिक परीक्षा की तैयारी में आप लगें। तो चलिए रिक्त स्थान को भरते हैं। तो पहला रिक्त स्थान है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना सन डेढ़ में की गई थी। तो 1992 में की गई थी। अगला है आपका, मार्क्स के अनुसार सभी आर्थिक व्यवस्थाएं डेढ़ भी हैं। तो कैसी हैं, ऐतिहासिक हैं। ऐतिहासिक। अगला है, जाति डेढ़ से निर्धारित होती है। तो जो जाति है वो क्या है, जन्म से निर्धारित होती है। अगला है, ब्रह्मा समाज की स्थापना डेढ़ ने की थी। तो इस समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन ने की थी। राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला है आपका, श्रम विभाजन तथा औद्योगिक समाज की एक आधारभूत विशेषता है। तो शहरीकरण। शहरीकरण। अगला है, सामाजिक आंदोलन एक क्रमबद्ध डेढ़ है। तो क्या है ये, सामाजिक आंदोलन क्रमबद्ध प्रयास है। चलिए अब हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट करेंगे। तो मैं पहले भर देती हूँ इनको ताकि आपका समय भी कम खर्च हो और आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो ये यहाँ से मैंने सभी को कंप्लीट कर दिया है। अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। भरोसा रखें, आप एक भी प्रश्न आपका रॉन्ग नहीं रहेगा। मैं आपको 4 सेट दूंगी तो चारों सेटों को पढ़ना है। आप भी जानते हैं एक सेट में पूरे प्रश्न हम कवर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सत्यासत्य लिखिए। पहला है, बाजार केवल एक आर्थिक संस्था है। तो ये आपका इसमें असत्य रहेगा। तो देखिए यहाँ पे केवल आर्थिक संस्था लिखा है तो ये आपका असत्य रहेगा।
यहाँ पे सामाजिक यदि आ जाए, यहाँ पे लिख दिया जाए कि सामाजिक अर्थव्यवस्था, तो ये आप संस्था लिख दिया जाए सामाजिक आर्थिक संस्था, तो आपको 37 में कर देना है, यहाँ पे लिख दिया है। अगला है नागरिकता, नगद की जीवन शैली का अनुकरण है, तो ये आपका 70 रहेगा। अगला सामाजिक आंदोलन में मतभेद और विरोध का कोई स्थान नहीं होता है, तो ये आपका यहाँ पे 70 रहेगा। अगला आपका रहेगा ग्रामीण लोगों का प्रकृति से सीधा संबंध है, तो ये आपका यहाँ पे क्या रहेगा, 70 रहेगा। अगला है भूमंडलीकरण और उदासीकरण संयुक्त प्रक्रियाएं हैं, तो ये भी आपका 37 में रहेगा। और ग्रामीण क्षेत्रों का सबसे लोकप्रिय संचार का साधन समाचार पत्र हैं, तो ये आपका यहाँ पे 70 रहेगा, क्योंकि हम किसी एक को नहीं बोल सकते हैं। अब देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें वहाँ पे मौखिक समाचार, रेडियो और टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट जैसे कई ऐसे साधन हैं जो क्या है लोगों को लोकप्रिय लगते हैं। आजकल का जो समय है वो क्या है, मोबाइल और इंटरनेट का ही है, तो ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तो समझ में अच्छे से आया होगा आपको। यहाँ से टिक करेंगे, पहला फॉल्स रहेगा, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स आपका इसमें रहेगा, चौथा ट्रू रहेगा, पांचवा भी और छठा आपका फॉल्स रहेगा। अब यहाँ से एक वाक्य में उत्तर को हम पढ़ेंगे। तो पहला है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की संख्या कितनी है, तो भारत की जो जनसंख्या है कितनी है, 1.21 अरब। अगला है मेरठ से निकलने वाले प्रमुख समाचार पत्र का नाम क्या है, तो दैनिक जागरण। दैनिक जागरण। अगला है नगरीय संख्या में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको नगरीकरण कहा जाता है। अगला है स्वतंत्रता के बाद राज्यों पुनर्गठन से किसे बढ़ावा मिला है, तो भाषाई आधार को। भाषाई आधार को मिला है। पांचवा संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की है, तो इसकी उत्पत्ति M.N. श्रीनिवास ने की है। अगला है समाज कल्याण का मुख्य अर्थ बताइए, तो इसका अर्थ होता है समाज का समग्र विकास। अगला है राज्य का कार्य बताइए, तो राज्य का जो कार्य है वो क्या है, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। क्या है, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं भर देती हूँ, फिर स्क्रीनशॉट आप लें। तो ये यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है। चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो आपका जो पांचवा प्रश्न है इसमें आपको जोड़ियाँ बनानी है, तो जोड़ियों को कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहली जोड़ी है अन्य पिछड़े वर्ग, तो इसकी जोड़ी आपकी यहाँ पे आएगी अवशिष्ट श्रेणी। दूसरी जोड़ी आपकी रहेगी औद्योगिक समाज की विशेषता, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी विकसित बाजार प्रणाली। तीसरी है महादेव गोविंद रानाडे, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी प्रार्थना समाज। चौथी है नागरिकता जीवन की एक विशेष विधि, तो इसकी जोड़ी आपकी आएगी लुई विर्थ, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी चौथी लुई विर्थ। अगले आपकी जोड़ी इसमें रहेगी वैश्विक गांव की धारणा,
तो वैश्विक गांव की धारणा की आपकी जोड़ी इसमें रहेगी, ये मैकलू हॉर्न 5वीं जोड़ी आपकी रहेगी। और पंचायती राज अधिनियम तो 1992 आपकी जोड़ी रहेगी। और विविध भारती का आकाशवाणी में विलय तो 1957। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर हम डाल लेंगे। तो तीसरी, चौथी, 5वीं, 7वीं, पहली, दूसरी और ये वाली 6ठी। अब चलिए यहाँ से प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। तो आयु संरचना किसे कहते हैं? संयुक्त परिवार का अर्थ लिखिए। विनिमय का क्या अर्थ है? तो सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। ये आपका 9वां है। वंचित समूह के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। औद्योगिकीकरण क्या है? और ये संस्कृतिकीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक दल से क्या अभिप्राय है? और वैश्वीकरण किसे कहते हैं लिखिए। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। और यहाँ से आपका अगला है जनसंचार से क्या आशय है? और कृषक एवं नव किसान आंदोलन के मध्य अंतर बताइए। और व्यापार की सफलता में जाति एवं नातेदारी संपर्क कैसे योगदान कर सकते हैं? और ये आपका भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से भारतीय उद्योग पर पड़ने वाले कोई 3 प्रभाव लिखिए। तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा सारे प्रश्नों को। और ये 19वां है। किसान आंदोलन का वर्णन लिखिए। भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट के प्रमुख कारण। और ये जाति व्यवस्था में पृथक्करण और अधिक्रम की क्या भूमिका है? और अन्य पिछड़े वर्ग से क्या तात्पर्य है? इनकी समस्याएं लिखिए। और हरित क्रांति का क्या अर्थ है? भारत में हरित क्रांति के कारण कौन सी नई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं? तो ये आपके 23 प्रश्न हो गए हैं। तो ये आपका 6ठा प्रश्न, आयु संरचना किसे कहते हैं? तो जनसंख्या की आयु संरचना से तात्पर्य यह है कि कुल जनसंख्या के संदर्भ में विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात क्या है। इस अनुपात में 3 आयु वर्ग लिए जाते हैं। पहला 0 से 14 वर्ष, आश्रित वर्ग अर्थात बच्चे, 15 से 59 वर्ष कार्यशील वर्ग अर्थात युवा, और 60 वर्ष तथा उससे ऊपर पराश्रित वर्ग अर्थात बुजुर्ग। तो ये आपका 6ठा प्रश्न हो गया है। 7वां है जनसंख्या विस्फोट का क्या आशय है? तो जनसंख्या विस्फोट से आशय जनसंख्या के अप्रत्याशित रूप में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाने से है। अर्थात जनसंख्या विस्फोट का अर्थ जनसंख्या का इतना बढ़ जाना कि उसके परिणाम विनाशकारी हो, उसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अगला आपका प्रश्न इसमें रहेगा, तो बाकी प्रश्नों का आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। तो यहाँ से आपके सभी प्रश्नों के आंसर इसमें आपको मिल जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर ले। 1-2 बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यदि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके आंसर आपको पहले से ही पता है तो आप उन प्रश्नों को भी कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो प्रश्न मैंने आपको बताया है, इसमें उत्तर बताया है, उसे ही आप कंप्लीट करें। जो पहले से आप कर चुके हैं तो उन्हीं को आप कंप्लीट कर लें। और अच्छे से आप एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा। समय बहुत कम है आपके पास, इसलिए मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है सभी को। ये यहाँ से और ये यहाँ से आपका 17वां प्रश्न है। तो पूरे प्रश्नों के आंसर हैं आपके इसी में। ये यहाँ से आपका 19वां है। और ये यहाँ से आपका 20वां प्रश्न है। इस तरफ 21वां प्रश्न है ये आपका। तो पूरे प्रश्नों को अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। और अभी तक आप ऐप से नहीं जुड़े हैं तो आप जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि देखिए समय आपका निकल जाएगा। और हमने फ़ीस आपके लिए रखी है, लेकिन आपसे हम कम फ़ीस ले रहे हैं, ज़्यादा फ़ीस आपके लिए नहीं रखी है।
बहुत ही मेहनत और बहुत ही रिसर्च करी है आपके लिए। और जितने भी एग्ज़ाम अभी हुए हैं उन सभी जो पेपर हुए हैं इंग्लिश का, इतिहास का, इस तरह से अनेक विषय के जो पेपर हुए हैं सभी के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहे हैं। जिन बच्चों ने ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया है और हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर को कंप्लीट किया है उनको पता है कि पूरे क्वेश्चन हमारे द्वारा दिए गए थे, जो हमने बताए थे वो आए हैं। तो ज़्यादा देर मत करिए, जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन लें और पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। तो हमने सेट ए कंप्लीट कर लिया है, अब चलिए हम सेट बी को कंप्लीट करेंगे। अब ये आपका सेट बी है, सेट बी के सभी प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे। और यदि आप ऐप से जुड़ना चाहते हैं, अभी तक आप ऐप से नहीं जुड़े हैं, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप चेक करें, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी किस तरह से आपको ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना है और एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे से करें। तो चलिए सेट बी का पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो यह जो जनगणना है 1951 को हुई। दूसरा है, समाजशास्त्रीय संदर्भ में बाजार क्या है? तो बाजार क्या है? एक संस्था है। अगला है, नगरीकरण का सामाजिक प्रभाव है। तो नगरीकरण का सामाजिक प्रभाव किस पर है? आवास समस्या पर, अपराधों में वृद्धि, प्रदूषण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? जो आर्य समाज है इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला है, निम्नलिखित में से संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। अगला है, रामास्वामी न्यायकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो इनका जो नाम है पिछड़ा वर्ग आंदोलन से जुड़ा है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर टिक करेंगे, पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी। तो अच्छे से कंप्लीट करें। अगला आपका यहाँ से रहेगा डी नंबर वाला, और जो पांचवा है पांचवे का आपका बी वाला रहेगा, और छठा है इसका भी आपका डी वाला रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, नातेदारी, विवाह और परिवार डेडेस की शाखा है। तो ये किसकी शाखा है? समाज की। अगला है आपका, दुरुपयोग का विनिमय एवं निवारण अधिनियम सन डेडेस में पारित किया गया। तो ये आपका 1986 में पारित किया। तीसरा है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में डेडेस धर्म को मानने वाले लोग बहुसंख्यक हैं। तो ईसाई धर्म को मानने वाले। अगला है, भारत में उदारीकरण की नीति सन डेडेस से प्रारंभ की गई। तो 1991। अगला है, नव माध्यम वर्ग डेडेस असंतुलन की दशा है। तो असंतुलित इसका आंसर यहाँ पे रहेगा, असंतुलित। अगला है, भारत में समाज सुधार आंदोलन के जनक डेडेस हैं। तो राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय। अच्छे से कंप्लीट करिएगा। और हम ऐप पर भी आपको लगातार मॉडल पेपर के माध्यम से वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। यदि अभी तक आप ऐप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, चेक करें, ऐप का सब्सक्रिप्शन लें और जल्दी से आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी में लगे। 100% आपके क्वेश्चन उसमें से रहेंगे। फुल सोल्यूशन भी आपको दिया जा रहा है, साथ में आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले स्पेशल PDF भी मिलेगी। तो इसके लिए आपको ऐप से जुड़ना है, तो जल्दी से ऐप से आप जुड़े। चलिए रिक्त स्थानों को मैं भर देती हूँ इंग्लिश में, इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले कंप्लीट कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से तीसरा प्रश्न, सत्य सत्य लिखिए। पहला है, हस्तशिल्प का विकास औद्योगिक समाज की विशेषता है। तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है, सामाजिक विषमता का बंध स्त्रीकरण से प्रत्यक्ष संबंध है। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है, पंचायती राज प्रजातांत्रिक केंद्रीकरण का एक उदाहरण है। तो ये आपका यहाँ पे असत्य रहेगा।
अगला है इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था भूमंडलीकरण का प्रमुख कारक है, तो ये आपका यहाँ पे सत्य रहेगा। अगला है संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति M.N. श्रीनिवास ने की, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए पुस्तकें छापने का काम सर्वप्रथम यूरोप में शुरू किया, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब अगला आपका प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है तेज गति से समाचार का प्रसारण किस समाचार माध्यम द्वारा संभव है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे रहेगा इंटरनेट। अगला है अर्बाइजेशन एंड सोशल चेंज पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, तो M.S.A. राव, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी इसका नाम M.S.A. राव। अगला है आपका तीसरा, भारत में बहुसंख्यक आबादी किस धर्म की है, तो हिंदू धर्म की है। किस धर्म की है, हिंदू। अगला है कृषक वर्ग संरचना में किस वर्ग की स्थिति सबसे भिन्न होती है, तो पूंजीपति किसान। पूंजीपति किसान। अगला है आपका ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में अपने माल का उत्पादन करती हैं क्या कहलाती हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाएंगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अगला है भारत में स्वतंत्रता के बाद अर्थव्यवस्था के किस मॉडल को अपनाया गया है, तो इसका आंसर आपका रहेगा, आपका यहाँ पे जो आंसर है ये वाला आंसर आपका छठे प्रश्न का था। मैंने पांचवें में इसका आंसर लिख दिया है, तो चलिए कट करते हैं इसको। ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में अपने माल का उत्पादन करती हैं वो क्या कहलाएंगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएंगी। तो एरो लगा रही हूँ यहाँ पे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला है भारत में स्वतंत्रता के बाद अर्थव्यवस्था के किस मॉडल को अपनाया गया, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी के मॉडल को अपनाया गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अगला है भारत में लोकतांत्रिक परिवर्तन का मुख्य स्रोत क्या है, चुनाव है। क्या है, चुनाव। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं पहले भर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें ताकि आपका समय भी बचे। तो चलिए भर दे। तो यहाँ से कंप्लीट कर दिया है, अच्छे से कंप्लीट आप करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आपका चौथा प्रश्न, सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी है अपनी ही जाति में किया गया विवाह, तो अंतर विवाह कहलाता है, अंतर विवाह। दूसरा है पुरस्कार या वार्षिक मेला, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी राजस्थान। तीसरा है एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो इसकी जोड़ी रहेगी अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। चौथा है चिपको आंदोलन, तो इसकी जोड़ी रहेगी पर्यावरण आंदोलन। और नगरीयता, तो नगरीयता की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी नगर की जीवन शैली का अनुकरण। और दूरसंचार की जोड़ी आपकी रहेगी इंटरनेट। और सोशल मूवमेंट इन इंडिया, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी M.S.A. राव, ये आपकी सातवीं जोड़ी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर डाल लेते हैं, तीसरी, चौथी,
5वीं 7वीं, सॉरी ये वाली आपकी 7वीं रहेगी, पहली, ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और यहाँ से आपका अगला प्रश्न है, जनानकी किसे कहते हैं, और पितृतंत्रात्मक परिवार किसे कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार अथवा एकीकरण का क्या अर्थ है, और आभासी बाजार किसे कहते हैं। तो सभी के आंसर भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ेंगे। 9वां है आपका, पूर्वग्रह किसे कहते हैं, और 10वें में नगरीकरण का आशय स्पष्ट कीजिए। 11वें में संस्कृति किसे कहते हैं, और यहाँ से पंचायती राज के आदर्श लिखिए, और संस्कृति पर भूमंडलीकरण के पड़ने वाले 2 प्रभाव लिखिए। जनसंचार के प्रमुख साधनों के नाम लिखिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां है, सुधार आंदोलनों को सामाजिक आंदोलन क्यों कहते हैं, और उदारीकरण के लाभों का वर्णन कीजिए। 17वां है, क्षेत्रवाद के प्रमुख दुष्परिणाम क्या हैं, और आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं, विनिवेश किसे कहते हैं, और भारत में समाज सुधार आंदोलन क्यों शुरू किए गए। और यहाँ से आपका ये 20वां प्रश्न है, क्या आप यह महसूस करते हैं कि माता पिता आज भी बेटियों की बजाय बेटों को अधिक पसंद करते हैं। आपकी राय में इस पसंद के क्या कारण हो सकते हैं। तो ये प्रश्न आपका एकदम सही है, यहाँ पे ऐसे ही करते हैं। और किन अर्थों में नगरीय उच्च जातियों के लिए जाति अपेक्षा अदृश्य हो गई हैं। और ये आपका 22वां प्रश्न है, और ये आपका 23वां प्रश्न है। तो आज इस क्लास में आपको कुल 23 प्रश्न मैंने बताए हैं। चलिए इनका सोल्यूशन भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपका छठा प्रश्न है, जनानकी किसे कहते हैं। तो जनानकी का तात्पर्य है लोगों का वर्णन। जनानकी विषय के अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित अनेक सम्मानों तथा प्रक्रियाओं का वर्णन किया जाता है। इसमें मानव जनसंख्या के विभिन्न पक्ष जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासी आदि की विशेषता आती है, और उन्हें प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन किया जाता है। अब लिंगानुपात किसे कहते हैं। तो लिंगानुपात या स्त्री पुरुष अनुपात का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के दौरान 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या है। यह अनुपात जनसंख्या में लैंगिक संतुलन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। तो कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। इस PDF में आपको पूरे प्रश्नों के आंसर मिलेंगे, तो कंप्लीट अच्छे से आप कर लीजिएगा सभी को। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट अच्छे से करें। ये यहाँ से सारे प्रश्न आपके इसमें हैं, और सभी के आंसर भी आपको इसी में से मिल जाएंगे। तो कंप्लीट अच्छे से कर लीजिएगा। और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके आंसर आपको पहले से ही याद हों, तो उन्हें भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये यहाँ से कंप्लीट अच्छे से करिएगा। तो चलिए थोड़े से हमें इधर के जो प्रश्न हैं ये यहाँ से भी आप कंप्लीट करें इनको। और ज़्यादा सोचे नहीं आप, जल्दी से आप ऐप का सब्सक्रिप्शन लें। ऐप पर आपको पूरे मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। 100% आपके क्वेश्चन उसमें से रहेंगे। फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा पूरे प्रश्नों का, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको स्पेशल PDF भी ऐप पर ही मिलेगी। तो जिनको स्पेशल PDF चाहिए वो ऐप का सब्सक्रिप्शन ले। ऐप का सब्सक्रिप्शन यदि आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक को आप चेक करें। किस तरह से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और यदि कुछ और भी आपको प्रॉब्लम हो तो नंबर भी आपको मिल जाएंगे, आप कॉल कर सकते हैं। कॉल के माध्यम से आपको वहाँ पे आपकी जो भी समस्या है उसका सलूशन आपको मिल जाएगा, तो कॉल कर सकते हैं आप।
जल्दी से जल्दी ऐप से जुड़ें और वार्षिक परीक्षा की तैयारी में आप लगें। तो कंप्लीट अच्छे से आप करें। तो अब आपका सेट बी कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम सेट सी को कंप्लीट करेंगे। अब आपका सेट सी के प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। भरोसा रखें आप, एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा। पूरे के पूरे प्रश्न आपके रहेंगे। अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। जिस तरह से मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, आप भी मेहनत करें। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। दूसरा है, परिवार एक संस्था है। तो परिवार एक कैसी सामाजिक संस्था है? तीसरा है, औद्योगिकीकरण का सामाजिक प्रभाव है। तो इसका जो प्रभाव है वो अपराध में वृद्धि, आवास समस्या, मनोरंजन का व्यापीकरण या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका राइट रहेगा। चौथा है, भारत में हरित क्रांति से किस वस्तु के आयात में कमी आई है? तो खाद्यान्न में कमी आई है। और पांचवा है, औद्योगिक विचार की दशा में हड़ताल किसके द्वारा की जाती है? तो हड़ताल उद्योग के श्रमिक द्वारा की जाती हैं। और सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके लेखक M.N. श्रीनिवास हैं। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। अब यहाँ से पहले का आपका सी रहेगा, दूसरे का आपका इसमें ये डी वाला सही रहेगा। चलिए तीसरा प्रश्न पे हम टिक करेंगे। तो तीसरे प्रश्न में आपका डी वाला सही है। चौथे में भी आपका आपका जो चौथा है इसमें डी वाला सही रहेगा। और पांचवे में आपका ए वाला सही रहेगा। और छठे का आपका सी वाला सही रहेगा। अब रिक्त स्थान को हम भरेंगे। तो पहला रहेगा, भारत के वंशजों को डेडेस माना जाता है। तो प्रवासी भारतीय माना जाता है। प्रवासी भारतीय। अगला है, वहाँ व्यवस्था जिसमें लोगों का वर्गीकरण करते हुए एक अधिक्रमित संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध किया जाता है, वह डेडेस कहलाती हैं। तो जाति व्यवस्था कहलाती हैं। जाति व्यवस्था। अगला है, सार्वजनिक उद्योगों में सरकार द्वारा अपना निवेश कम करने या समाप्त करने की नीति का नाम डेडेस है। तो क्या है? निजीकरण। निजीकरण। अगला है, डेडेस की प्रक्रिया ने संपूर्ण विश्व को एक बाजार बना दिया है। तो वैश्विक बाजार बना दिया है। वैश्वीकरण। अगला है, भारत में पूंजीवाद का विकास डेडेस शासन के दौरान हुआ है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ है। अगला है, भारत में पंचायती राज एक डेडेस व्यवस्था है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। त्रिस्तरीय। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं पहले भर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। तो ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अभी भर दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका जो तीसरा प्रश्न है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है, प्राचीन काल में भारत में विनिमय बिल या हुंडी का प्रचलन बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित था। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से धान के उत्पादन पर पड़ा। तो ये असत्य रहेगा। अगला है, सामाजिक आंदोलन किसी विशिष्ट उद्देश्य की ओर निर्देशित होते हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है, उदारीकरण की नीति का प्रारंभ सन 1994 में हुआ। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है, भारत के सामान्य ग्रामीणों में जनसंचार के रूप में चलचित्र का प्रचलन सबसे अधिक है। तो ये आपका सत्य रहेगा। और यहाँ से भी मैं टिक कर देती हूँ। तो पहला ट्रू है, दूसरा तीसरा आपका फॉल्स रहेगा, चौथा ट्रू रहेगा, पांचवा फॉल्स और छठा भी फॉल्स। तो अच्छे से कंप्लीट करें। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे।
यहाँ से अगला आपका प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी क्योंकि जगह कम है। तो भारत का प्रधानमंत्री। अगला है आपका, एडम स्मिथ ने कहा कि बाजार में काम करते हैं। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे नंबर डाल के लिख रही हूँ, अदृश्य हाथ। अदृश्य हाथ। तीसरा है, पुस्तकें छापने का काम सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? तो जो पुस्तकें छापने का काम है वो सर्वप्रथम चीन में हुआ था। कहाँ पे? चीन में। चौथा है, क्षेत्रीय असंतुलन की कोई एक स्थिति लिखिए। तो मैं नंबर डाल के यहाँ पे लिख रही हूँ। इसका आंसर आपका रहेगा, कुछ क्षेत्रों का अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम विकसित होना। अगला है, चिपको आंदोलन का एक उद्देश्य लिखिए। तो वनों की कटाई को रोकना इसका उद्देश्य था। वनों की कटाई को रोकना। अगला है, पूरा विश्व आज एक भूमंडलीकरण गांव में बदल रहा है। यह कथन वैश्वीकरण को दर्शाता है। वैश्वीकरण को दर्शाता है। अगला है आपका, औद्योगिक क्षेत्र में मशीनीकरण का श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बेरोजगार का प्रभाव पड़ा। किसका? बेरोजगारी का प्रभाव पड़ा। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अब इंग्लिश मीडियम वाले एक वाक्य में उत्तर अब मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भरूंगी। तो यहाँ से मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब चलिए जोड़ियों को हम कंप्लीट करेंगे। तो 5वें प्रश्न में आपको सही जोड़ी बनाना है। पहला है साइमन कमीशन, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी भूमंडलीकरण। दूसरी है दयानंद सरस्वती, तो इसकी जोड़ी रहेगी आर्य समाज। तीसरी है पश्चिमीकरण, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी भौतिक मूल्यों में वृद्धि। चौथी है नीति आयोग की स्थापना, तो इसकी जोड़ी रहेगी 1 जनवरी 2015 में। और बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रभाव में वृद्धि, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी अनुसूचित जाति। और समाज सुधारक के जनक तो राजा राम मोहन राय हैं। 7वीं है पहला गैर सरकारी चैनल, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी GTV। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम नंबर डाल लेंगे। ये वाली आपकी 7वीं रहेगी। तो यहाँ से आप जोड़ियों को कंप्लीट करें। चलिए यहाँ से प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। जन्म दर का अर्थ क्या है? और मातृवंशी तथा पितृवंशी परिवार में कोई 2 अंतर लिखिए। 8वें में समाजशास्त्री के अनुसार बाजार क्या है? और बाजार पर उदारीकरण के 2 प्रभाव लिखिए। तो चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ से आपका अक्षमता का क्या अर्थ है? औद्योगिक और नगरीकरण का परस्पर संबंध है, विचार करें। संस्कार किसे कहते हैं? तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और सभी प्रश्नों को कंप्लीट करें। अगला प्रश्न, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, लिखिए। और भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है? 14 में आपको जनसंचार की 2 प्रमुख विशेषता बतानी है। और प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं?
यहाँ से आपको सामाजिक आंदोलन की अवस्थाएं लिखिए और 16वें में भारतीय समाज में बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में स्पष्ट कीजिए। और उदारीकरण क्या है और क्षेत्रवाद क्या होता है, आमतौर पर यह किन कारकों पर आधारित होता है। और अगला है औद्योगिक समाज से क्या तात्पर्य है, मजदर संघ का क्या अर्थ है और जनजातीय आंदोलन पर लघु टिप्पणी लिखिए। और भारत की आयु संरचना को लिखिए, आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए उसकी क्या प्रासंगिकता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से आपका 21वां है, भारतीय जाति व्यवस्था में वर्तमान में होने वाले कोई 4 परिवर्तन वर्णन सहित लिखिए और महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास की व्याख्या कीजिए। तो सभी प्रश्नों का अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन भी हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सभी प्रश्नों का और अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है इनको। ये यहाँ से भी कंप्लीट आप करें। और हम आपको लगातार वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं यूट्यूब पर। इसके अलावा आपको ऐप पर भी मॉडल पेपर दे रहे हैं, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फुल सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। यदि अभी तक आप ऐप से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से ऐप से जुड़ें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, चेक करें किस तरह से ऐप का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ज़्यादा सोचना नहीं है। यदि वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक आप लाना चाहते हैं, अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं, तो जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन लें। ये यहाँ से भी आप कंप्लीट करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये यहाँ से भी कंप्लीट करें। अब ये यहाँ से भी कंप्लीट आप करें। ये यहाँ से भी कंप्लीट आप करिए। और ये यहाँ से ये आपका सेट सी कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेट डी को कंप्लीट करेंगे। तो आपको अच्छे से मेहनत करना है और ऐप का सब्सक्रिप्शन भी आपको लेना है ताकि आप पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर सकें और वार्षिक परीक्षा में अच्छी परसेंटेज आप बना सकें। तो चलिए अगले सेट को हम कंप्लीट करेंगे। ये आपका यहाँ से सेट डी है। सेट डी के प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे। और वास्तव में जिन बच्चों को अच्छे अंक वार्षिक परीक्षा में लाना है, 80 में से 75 अंक जिनको चाहिए, वो चारों सेटों को अच्छे से कंप्लीट करें। तो चलिए पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे, इसका सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, अदृश्य हाथ की अवधारणा का संबंध किस समाज वैज्ञानिक से है। तो इसका जो संबंध है एडम स्मिथ से है इसका संबंध। दूसरा है, स्वतंत्र राज्य को ग्राम राज्य की संज्ञा दी थी। तो ये संज्ञा किसने दी थी? गांधी जी ने दी थी। तीसरा है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई। तो इसकी जो घोषणा है 1975 में की गई। चौथा है, भारत सरकार की ओर से भूमि के पुनर्गठन हेतु कौन सा प्रयास किया गया था। तो भूमि प्रबंधन, सहकारी कृषि, चकबंदी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका राइट है। अगला है, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित है। अगला है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। तो जनसंचार को कहा जाता है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। तो पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का ए रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आपका चौथे का रहेगा डी, पांचवे का सी और छठे का आपका सी रहेगा। अब अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, भारत में सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला प्रदेश है।
तो कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अगला है जनसंचार का प्रमुख साधन डेडेस है, तो कौन कौन से हैं इसके? रेडियो, टेलीविजन भी है, ये जनसंचार के प्रमुख साधन हैं। अगला है डेडेस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा पूंजीवाद। तो हम यहाँ पे भर लेंगे पूंजीवाद। चलिए यहीं पर लिख लेते हैं काट कर। अगला है भारत में भूमंडलीकरण का परिणाम डेडेस में वृद्धि, तो किसमें है? बहुराष्ट्रीय कंपनी में वृद्धि। बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अगला है नागरिकता एक जीवन पद्धति है, यह कथन डेडेस का है, तो लुई विथर्थ का ये नियम है। लुई विथर्थ। अगला है सामाजिक विधानों का सीधा संबंध समाज डेडेस से है, तो किससे है? मानव समाज से। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं पहले भर देती हूँ, फिर आप कंप्लीट करिए। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। और देखिए लगातार हम यूट्यूब पर भी आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, इसके अलावा ऐप पर भी करवा रहे हैं। यदि ऐप का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, चेक करें किस तरह से सब्सक्रिप्शन लेना है, पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। और 100% क्वेश्चन आने वाले आपको ऐप पर मिलेंगे, फुल सोल्यूशन आपको मिलेगा। साथ में एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको स्पेशल PDF भी मिलेगी। यदि स्पेशल PDF चाहिए तो ऐप का सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें। तो यहाँ से तीसरा प्रश्न सत्य लिखिए। पहला है भारत की जीवन प्रत्याशा विकसित वर्षों में घटी है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है भारत में भूमंडलीकरण का आरंभ 1970 ईस्वी से माना जाता है, तो ये भी आपका सत्य इसमें रहेगा। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1 नवंबर 1956 को कार्यान्वित की गई थी, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है ग्रामीण समुदाय का मुख्य व्यवसाय गैर कृषि कार्य है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है झारखंड आंदोलन संथाल जनजाति द्वारा किया गया है, तो ये आपका सत्य रहेगा। यहाँ से पहला आपका फॉल्स रहेगा, दूसरा भी फॉल्स, तीसरा आपका ट्रू इसमें रहेगा, चौथा आपका फॉल्स रहेगा, पांचवा भी फॉल्स रहेगा और छठा आपका इसमें ट्रू रहेगा। तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा। अगला जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है वंश परंपरा के आधार पर परिवार के 2 प्रमुख रूप कौन से हैं, तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे पितृवंशी और मातृवंशी, ये 2 रूप रहेंगे। अगला है सांप्रदायिकता किस प्रकार की विचारधारा है, तो ये संकीर्ण विचारधारा है, संकीर्ण। अगला है नर्मदा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला का क्या नाम है, मेघा पाटकर, मेघा पाटकर। अगला है नगरीकरण बढ़ावा देता है, तो अनेकताओं को बढ़ावा देता है, अनेकताओं को। अगला है क्या भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण संयुक्त प्रक्रियाएं हैं, तो हाँ ये क्या है, संयुक्त प्रक्रियाएं हैं।
अगला है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन के लेखक का नाम बताइए। तो इसका नाम आपका रहेगा योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह। अगला है एक ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है? सरपंच। सरपंच इसका आंसर रहेगा। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं भर देती हूँ, फिर स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट करें। तो ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर दिया है, कंप्लीट अच्छे से करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो आपको 5वें प्रश्न में सही जोड़ी बनानी है। तो पहली जोड़ी आपकी रहेगी व्यापार प्रथाओं पर लागू होने वाले नियमों से संबंधित है। तो इससे संबंधित क्या है? विश्व व्यापार संगठन है। दूसरा है राजा राम मोहन राय, तो इसकी जोड़ी है सती प्रथा। तीसरा है गोरा देवी, तो गोरा देवी की जोड़ी रहेगी आपकी चिपको आंदोलन। चौथी जोड़ी आपकी रहेगी मालिन बस्तियां, तो इसकी जोड़ी आपकी आएगी औद्योगिकीकरण। पांचवी है आधुनिकीकरण, तो आधुनिकीकरण की जोड़ी है प्रौद्योगिक विकास। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। और समाचार पत्र, तो प्रिंट मीडिया। ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम कंप्लीट करेंगे। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी नंबर डाल दिए हैं, कंप्लीट अच्छे से आप करें। और यहाँ से आपका छठा प्रश्न, जनसंख्यायिकी आंकड़ों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? और प्रभु जाति का आशय स्पष्ट कीजिए या प्रबल जाति का आशय स्पष्ट कीजिए। और उपभोक्तावाद किसे कहते हैं? और प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से 9वां है लैंगिक विषमता से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकीकरण से उत्पन्न होने वाली कोई 2 प्रमुख समस्याओं को लिखिए। और प्रार्थना समाज के 2 उद्देश्य आपको बताने हैं। और भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का नाम बताना है। और मंडलीकरण भूमंडलीकरण की 2 विशेषता। और संचार के साधनों से भारतीय समाज में आए कोई 2 परिवर्तन आपको बताना है। कंप्लीट अच्छे से करिएगा। यहाँ से आपको संचार के माध्यमों को कितने भागों में बांट सकते हैं? सामाजिक आंदोलन के कोई 2 कारण लिखिए। किस तरह से एक बाजार जैसे कि एक साप्ताहिक ग्रामीण बाजार एक सामाजिक संस्था है। सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है? इसकी विशेषता लिखिए। और मजदूर वर्ग की समस्याओं का वर्णन आपको करना है। और यहाँ से कृषक आंदोलन के कारण लिखिए कोई 3। और जनसंख्या की संक्रमण सिद्धांत की विवेचना लिखिए। संक्रमण काल जनसंख्या विस्फोट के साथ क्यों जुड़ा होता है? और वे कौन से नियम हैं जिनका पालन करने के लिए जाति व्यवस्था बाध्य करती है? कुछ के बारे में आपको बताना है। और जाति विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई कुछ नीतियों का वर्णन करना है। और यह आपका 23 है भारत में भूमि सुधार के कोई 4 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो ये यहाँ से आपका छठा प्रश्न है। और इसी में आपको बाकी प्रश्नों के आंसर मिलेंगे, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलें। कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है सभी प्रश्नों को। यहाँ से भी चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। ये यहाँ से सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आप लें। और ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। ऐप का सब्सक्रिप्शन आप जल्दी से जल्दी लें। थोड़ी सी फ़ीस हमने आपके लिए रखी है, ज़्यादा फ़ीस आपसे नहीं लेंगे। बहुत मेहनत की है, केवल इसीलिए आपसे हम फ़ीस ले रहे हैं। और आप भी जानते हैं यूट्यूब के मॉडल पेपर और ऐप के मॉडल पेपर में काफ़ी फ़र्क आपको देखने को मिलता है। जो काम पैसों से होता है वो काम मुफ्त में नहीं किया जा सकता है, इसीलिए थोड़ी सी फ़ीस हम आपसे ले रहे हैं। और 100% आने वाले क्वेश्चन ही हम आपको दे रहे हैं। तो ऐप का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, चेक करिए किस तरह से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ऐप का सब्सक्रिप्शन ले। और एग्ज़ाम से एक दिन पहले यदि आपको समाजशास्त्र की स्पेशल PDF लेना है तो वो स्पेशल PDF भी आपको ऐप पर ही मिलेगी।
तो सब्सक्रिप्शन लें और स्पेशल PDF आप प्राप्त करें। स्पेशल PDF यानी कि स्पेशल, उसमें जो क्वेश्चन रहेंगे समझ सकते हैं आप, एग्ज़ाम में 100% आएंगे। तो ऐप से आप जुड़ें और स्पेशल PDF प्राप्त करें, साथ में मॉडल पेपर भी आप प्राप्त करें। ये आपका सेट डी भी कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से हमने आज इस क्लास में चारों सेट कंप्लीट कर लिए हैं, सेट ए और ये आपका सेट बी, सेट सी और ये सेट डी। तो ये चारों सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। सभी प्रश्नों को अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है, भरोसा रखें, इसी में से 100% आपके क्वेश्चन आएंगे, तो बस अच्छे से कंप्लीट करें।